कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नमः। ओम गणेशाय नमः, सरस्वती दिव्याय नमः, गुरुदेव देवाय नमः। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चाहे लाओ ही लाओ मचाती रहे, चाहे लाओ ही लाओ मचाती रहे, चाहे छोटों बड़ों को फिराती रहे, चाहे छोटों बड़ों को फिराती रहे, चाहे पब्लिक का पैसा उड़ाती रहे, चाहे पब्लिक का पैसा उड़ाती रहे, चाहे दफ्तर में ड्यूटी दिलाती रहे, चाहे दफ्तर में ड्यूटी दिलाती रहे। मनुष्य की चाहना का पेट जो है कभी भी भरता नहीं। और लाओ और लाओ, इसी फिराक में वो रात दिन लगी रहती है, अपने से छोटों को बड़ों को घुमाती रहती है। इसी चक्कर में मानव जीवन का जो दीपक है ना, काल की आंधी से अकस्मात एक दिन बुझ जाता है, तथा अंत समय में जिसकी जो वासना रहती है, जो कामना रहती है, उसी के अनुसार शरीर को धारण करके लख 84 में घूमता रहता है। आइए श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हमारी मृत्यु सुधर जाए, इसलिए अंतिम वक्त पर आपका ध्यान हो, आपके नाम का कीर्तन होता रहे। उस समय मैं शरीर त्यागूं, ऐसी भक्ति हमको दो। ऐसी भक्ति कब आ सकती है, कब प्रभु याद आ सकते हैं, कब अंत समय में प्रभु का दर्शन हो सकता है? जो प्राणी मन क्रम वचन ये तन मन धन जब भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देता है, कर्म तो करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। संसार में रहते हुए, संसार के साधनों को भोगते हुए भी उसमें निर्लेप नहीं होता। जिसकी जिह्वा सदा भगवान के नाम का गुणानुवाद करती है, जिसका मन सांसारिक कार्य को करते हुए भगवान में लगा रहता है, जो हमेशा हर वक्त भगवान को वंदन करता है, प्रणाम करता है, जिसे सत्संग अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है, भगवान के रूप माधुर्य का ध्यान करता रहता है, उस वक्त भगवान अवश्य ही उस प्राणी को दर्शन देते हैं, अपने नाम की याद करा देते हैं, तो उस प्राणी का जीवन सुधर जाता है। भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण
पांचों भाई पांडव सब भीष्म पिता के पास आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है भीष्म पितामह से कहते हैं कि धर्मराज को ऐसा लगता है कि इन्होंने ही सबको मारा है, इन्हीं के कारण सबका सर्वनाश हो गया, इन्हें मन में शांति नहीं मिल रही। हे पितामह, आप इनको उपदेश कीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए माधव, हे केशव, धर्मराज की शंका का निवारण मैं अवश्य करूंगा। केवल आप मेरी एक शंका का पहले निराकरण कीजिए। मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। मेरा जीवन तो निष्पाप था, निष्पाप है। मेरा मन पवित्र भी है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है। विष्णु जी कहते हैं, मैंने पाप भी नहीं किया, फिर मुझे ये दंड क्यों मिला? मुझे ये बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों हो रही है? मैं निष्पापी हूँ, फिर भी मुझे ये सजा क्यों मिली? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दादाजी, हे भीष्म पिता, आपने सचमुच कोई पाप नहीं किया, ये बिल्कुल सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपने स्वयं से कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने अपनी आँखों से पाप होता अवश्य देखा है। आपने जो अपनी आँखों से पाप होते देखा है ना, ये उसी की सजा है। कोई पाप करे, उसे देखना भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी के पाप को देखना तो क्या, सुनना भी पाप है, कहना भी पाप है। और हम लोग संसार में रहकर क्या करते हैं? आठों पहर यही तो करते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अगर देखा नहीं तो सुनते हैं, अगर सुना नहीं तो बोलते हैं। न जाने दिन भर कितना पाप करते रहते हैं। और फिर जब तकलीफ आती है तो भगवान से शिकायत करते हैं कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं, फिर मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं, हे केशव, मुझे तो कोई पाप याद भी नहीं आ रहा। मैंने कौन सा पाप किया है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मुझे सब कुछ याद रखना पड़ता है। याद कीजिए, एक बार आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को खींच कर लाया। उसके बाद पकड़ करके वह घसीटता हुआ द्युत सभा में लेकर आया। द्रौपदी ने कहा, द्यूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? जिसने सब कुछ पहले दांव पर लगा दिया, उसको मुझे दांव पर लगाने का अब क्या अधिकार है?
दुर्योधन ने कहा, ये पांडव सब कुछ हार गए, तो मेरी दासी बन गई, इस दासी को निर्वस्त्र कर दो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था, हे पितामह, मेरी लाज रख लो, मुझे बचा लो। हारे हुए पतियों को, स्त्री को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हे दादाजी, आप न्याय कीजिए। मैं जीती हुई हूं या अजीता हूं। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुपचाप बैठे रहे। ऐसा घोर पाप सभा में होते हुए आप देखते रहे। ये आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होते हुए आप देखते रहे। द्रौपदी को मन में आशा थी कि कोई कुछ बोले या न बोले, लेकिन भीष्म पितामह अवश्य न्याय करेंगे। आपने उस समय दुविधावश होकर के अन्याय को नहीं रोका, अतः निराश होकर के द्रौपदी ने मुझे पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, हे यदुनंदन, मेरी पुकार सुनो नाथ, मेरी पुकार सुनो। द्रौपदी की पुकार सुनकर के मैं वहां गुप्त रूप से आया। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे रहे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। ये उसी पाप की सजा है, ये उसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। भीष्म पितामह के नेत्रों से जल बह रहा था, हृदय से बारंबार नमन कर रहे थे, क्योंकि हाथ तो उनके उठ नहीं रहे थे। उन्होंने आत्मा में अपनी गलती को स्वीकार किया। फिर उन्होंने धर्मराज को उपदेश दिया कि हे युधिष्ठिर, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। उस बोध को तुम धारण करो। स्त्री का धर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, आपत्ति काल में कैसे धर्म पर विचार करना चाहिए, राजा का क्या धर्म है। फिर उन्होंने परम धर्म को बताया। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि सभी धर्मों से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किससे जप करने से जीव जन्म मरण रूपी संसारिक बंधन से मुक्त हो सकता है? भीष्म पितामह ने कहा, अस्थावर जंगम रूपी संसार के स्वामी ब्रह्म आदि देवों के देव देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करने से मनुष्य जो है सब दुखों से मुक्त हो सकता है।
विष्णु सहस्र नाम का पाठ जो है परम धर्म है। ये भगवान केशव के, मधुसूदन के, श्री कृष्ण के सहस्र नाम है। इसका रोज पाठ किया करो। भगवान शंकर की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान से जो है भक्ति दृढ़ हो जाती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती। भगवान शंकराचार्य को श्री विष्णु सहस्रनाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्रनाम पर ही भाष्य लिखा था। विष्णु सहस्रनाम का पाठ रोज 2 बार किया करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से उसे अवश्य फल प्राप्त होता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव करो। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन जो है नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला है, पुत्र मिला है, उन ठाकुर जी की सेवा समरण जीव न करे तो इससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। भीष्म पिता ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पित करूं? भीष्म पिता गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अभी आपको अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान जो है ना, प्राणी से, जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते। वे तो मन बुद्धि मांगते हैं। इसीलिए भीष्म पिता मैंने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों पर अर्पित करता हूँ। ये जीव जो है ना, बड़ा कपटी है। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ करके कोई संकट अगर आ जाए तो रण छोड़ करके और रण छोड़ राज जी का दर्शन करने के लिए जाता है। वही तो भगवान का प्रिय है। संकट में संकट को याद न करे, भगवान के दर्शन के लिए ललायित हो जाए। जो ऐसे भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उनका संकट पल में दूर हो जाता है। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है। अगर भक्ति परिपूर्ण हो तो मृत्यु अवश्य सुधर जाती है, सार्थक हो जाती है। ज्ञान पर भरोसा मत करो। आत्मा शरीर से अलग है, ये सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, क्योंकि इसका अनुभव नहीं हो पाता सबको। मृत्यु के समय हजारों हजार बिच्छुओं के डंक मारने की वेदना होती है। उस समय भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है।
वहाँ पर ज्ञान काम नहीं आता। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं ज्ञान पर भरोसा नहीं करता, मैं भक्ति पर भरोसा करता हूँ। जो हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनका अंत अवश्य सुधार देते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि सारा जगत जानता है कि पांडु पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो जानते ही हैं। लेकिन युद्ध के समय मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में खड़ा था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में था। शरीर अवश्य कौरवों के पक्ष में था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन से ये चाहना होती थी कि विजय पांडवों को मिले। जब भगवान कृष्ण कहते हैं, जब आप मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भीष्म पिता कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर बैठे थे। मैंने सोचा यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूँगा तो आपका आमना सामने से दर्शन कैसे कर सकूँगा। इसीलिए मैं विपक्ष में था कि सत्य सत्य आपका दर्शन करता रहूं। आपका दर्शन करने के लिए मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से अगर मैं लड़ता तो आपके दर्शन मुझे अच्छी प्रकार नहीं हो पाते। भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण की गदगद कंठ से स्तुति की। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णे, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील कमल के जैसा नील वर्ण का है, तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर सुशोभित है, मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई है, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। हे पार्थ सखे, ऐसा स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सन्मुख में रखना चाहता हूँ। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दिया। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन को आपको मैं अर्पित करता हूँ। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। संसार को मन देने की आवश्यकता नहीं। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है, कोई पुरुष को मन देता है। भगवान कहते हैं कि तुम जो है ना, अपना सर्वस्व संसार को दे दो, लेकिन अपना जो मन है वो केवल मुझे दो। लेकिन हम लोग संसार वाले जो है उल्टा ही करते हैं। संसार को मन देते हैं और भगवान को लड्डू पेड़े का भोग लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, किंतु मीठा भी कितना बोलते हैं। ये जीव जब ठाकुर जी को सब कुछ अपना अर्पण कर देता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। ठाकुर जी संकोच में पड़ जाते हैं। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय की
युद्ध के समय भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति उनको याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटें घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल मटमैली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें भगवान के मस्तक पर झलक रही थी। सुंदर कवचधारी श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने लगे। इस मेरे शरीर रथ पर हे नाथ आप विराजमान हो। मेरे इस शरीर रूपी रथ पर हे द्वारिका नाथ आप विराजमान हो। ऐसा भाव मन से करो। मेरा इंद्रिय रूपी घोड़े जो है ना, वो अंकुश में न पड़े। हे प्रभु, उनको तुम अपने बस में कर लो। मैंने डोरी जो है ना आपके हाथ में दे दी है। मेरी इंद्रियों को आप बस में रखना। मेरा रथ सकुशल पार हो जाए। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का जो है ना मरण सुधर जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, जगत में आपने मेरी कितनी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। मुझे आपने कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दी। महाभारत युद्ध में मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई हथियार नहीं चलाऊंगा, ऐसी आपने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आप रथ से कूद पड़े, सिंह की भांति दहाड़ते हुए रथ के चक्र को हाथ में ले करके और भीष्म पितामह की ओर आप दौड़ पड़े, मेरी ओर दौड़ पड़े। भीष्म पिता ने रथ से उतर करके भगवान को नमस्कार किया और भगवान की जय जयकार की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। ये ठाकुर जी की अद्भुत लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं, मान देते हैं। चाहे भगवान कहते हैं मेरी पराजय क्यों न हो जाए। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप में एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा रथ से कूद करके चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने के कारण रथ से गिर करके मूर्छित हो गया था। ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभाल रहा था और दूसरा स्वरूप शस्त्र धारण किए हुए था। भीष्म अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही तो भयंकर है। अर्जुन जो है वह जीव आत्मा है। मन जब आवेश से युक्त हो जाता है और संकल्प विकल्प बहुत प्रकार से करता है, तब मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। तब ये मन ही जो है संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार कर देता है और जीव रूपी अर्जुन जो है घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तब वह अंकुश में आ जाता है।
भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं, तब मन को शांति प्राप्त होती है। जीव आत्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को शांत कर देता है। जो स्तुति भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की वह स्तुति कंठस्थ करने से और रोज उसका स्मरण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भीष्म पिता ने उत्तरायण में देह को त्याग दिया। भीष्माचार्य भागवत स्वरूप में तदात्कार हो गए, कृताग्ध हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अवस्था। भक्ति की उत्तर अवस्था में, परिपक्व दशा में जब मृत्यु होती है तो वह भगवान के धाम को जाते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।